वैशाली के जंगल में टोनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसका पति चीचू कौआ अपने साथ काम करने वाली एक कौवी के साथ शादी करके अलग घर बसा लेता है। फिर किसी भी तरह टोनी चिड़िया अपने बच्चे को पालने लगती है। एक दिन टोनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर जंगल में भोजन की तलाश में जा रही थी। तभी उसे एक चील जाल में फंसा दिखाई देता है। वो दर्द से करहा रहा था। जैसे वो टोनी चिड़िया को देखा, वो टोनी चिड़िया को आवाज़ देकर कहता है, चिड़िया बहन, मुझे इस जाल से आज़ाद कर दो। मुझे एक शिकारी ने यहाँ कैद कर रखा है और थोड़ी देर में वो आ जाएगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बगैर वो मर जाएंगे। मुझे जल्दी से यहाँ से आज़ाद कर दो। टोनी चिड़िया को डर लग रहा था कि अगर वो चील को आज़ाद कर देगी तो वो कहीं शिकारी की कोई चाल ना हो। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं कि 20+20 कितना होता है। चिड़िया बहन, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मुझे जल्दी आज़ाद कर दो। हे भगवान, कहीं मैं इस चील को आज़ाद कर दूंगी तो कहीं ये हम पर ही हमला ना कर दे। डरते डरते टोनी चिड़िया उस चील को जाल से आज़ाद कर देती है। टोनी बहन, तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने मेरी जान बचाई। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। नहीं भाई, आप अपने घर जाए, हमें आपके साथ नहीं जाना। हम अपने घर जा रहे हैं। पर चील टोनी चिड़िया को ज़बरदस्ती अपने घर ले जाता है। जब टोनी चिड़िया चील के घर जाती है तो वो देखती है कि चील ने आइसक्रीम की खेती की थी। वो देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है। और इस पे कितनी सुंदर सुंदर आइसक्रीम लगी हुई है। मेरा मन तो आइसक्रीम खाने को हो रहा है। बच्चों, ये तुम जितनी आइसक्रीम चाहो खा सकते हो। ये आइसक्रीम का खेत मेरा ही है। तुम लोगों को जितना मन करे उतना आइसक्रीम मन भर खा लो। अरे, मैंने तो आज से पहले आइसक्रीम की खेती नहीं देखी। आज पहली बार देख रही हूँ। मुझे तो अपनी आँख पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं आइसक्रीम की खेत में हूँ। बहन, ये आइसक्रीम की बीज मेरे परदादा ने दिए थे, जिसमें से कुछ मैं तुम्हें देने के लिए अपने घर लेकर आई हूँ। आइसक्रीम की खेती करके तुम भी आइसक्रीम बेच सकती हो और अच्छे खासे पैसे कमा सकती हो। फिर उसके बाद बच्चों ने जी भरकर आइसक्रीम खाई। फिर सारे वहाँ से अपने घर लौट आए। टोनी अपने छोटे से खेत में उस बीज को लगा देती है और कुछ दिनों बाद उससे पौधे बाहर निकल आते हैं और उस पर ढेर सारी आइसक्रीम लग जाती है। टोनी उस आइसक्रीम को बेचकर अपने बच्चों का पेट पालती है। एक दिन कालू कौवा उसके घर आता है और कहता है, टोनी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे माफ़ कर दो और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। नहीं कालू, अब बहुत देर हो चुकी है। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुमने मुझे धोखा दिया और उस काली कलूटी कौवी के साथ भाग गए। चले जाओ यहाँ से। कालू को टोनी की यह बात अच्छी नहीं लगती और वो वहाँ से चला जाता है और वह सोचने लगता है कि इस टोनी के तो तेवर ही बदल गए। ज़्यादा ही आइसक्रीम बेचने वाली बन रही है ना। इसके सारे आइसक्रीम के पौधे तोड़ देता हूँ, फिर देखता हूँ कि कैसे बेचती है आइसक्रीम। अगले दिन कालू कौवा टोनी चिड़िया के खेत में जाता है और वो आइसक्रीम के पौधे तोड़ ही रहा होता है कि वहाँ चील आ जाता है और कालू कौवे को पकड़ लेता है और कालू कौवे को बहुत मारता है। और वहाँ टोनी चिड़िया भी आ जाती है और चील से कहती है, चील भाई, इसे छोड़ दो, ये मेरे पति हैं।
इसे जाने दो। लेकिन बहन, ये तुम्हारे आइसक्रीम के पौधों को तोड़ने आया था। मैंने इसे सही समय पर देख लिया, वरना आज ये तुम्हारी सारी आइसक्रीम की खेती बर्बाद कर देता। टोनी टोनी, मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे जाने दो। चील भाई, मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हो गई। बदले की आग में मैं ये सब किया, लेकिन मैं वादा करता हूं कि अब मैं दोबारा ये गलती नहीं करूंगा। छोड़ दो मुझे। उसके बाद कालू कौवा हमेशा के लिए वहाँ से दूसरे जंगल चला जाता है। टोनी चिड़िया खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहने लगती है।